नमस्कार दर्शकों, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये बात सच ही कहा जाता है कि अंधेरे में रहने वाले लोग ही उजाले की अहमियत समझते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी उजाला में रहता है वो उसकी अहमियत क्या समझेगा। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा वाकया बताऊंगा कि आखिर क्या होता है कि जब एक महिला, एक औरत जब भोजन का अपमान कर देती है, भोजन को उठा करके फेंक देती है। और हमारे घर परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो भोजन को उठा करके फेंक देते, यत्र तत्र फेंक देते, उसके महत्व को नहीं समझते हैं कि दाने दाने पर लिखा होता खाने वाले का नाम। लेकिन जो लोग भोजन का अपमान करते हैं उनके लिए आज के वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए हम लोग उस वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत के पास किसी भी चीज की कमी नहीं था। उसके पास घर, अच्छा खासा आलीशान घर था, घोड़ा, गाड़ी, धन, पैसे, खाने पीने का शौक, शौकीन, हर चीज की उसके पास व्यवस्था थी, जो चीजें सुख सुविधा के लिए होनी चाहिए। और वह जो है पैसे खूब उड़ाती थी, कभी पैसे की महत्व नहीं समझती थी। उसका पति एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और पैसे की तो कमी नहीं रहती थी। इस वजह से वह जो पैसे खूब उड़ाती थी। उसके घर में नौकर चाकर भी रहते थे, खाना बनाने के लिए अलग नौकर, फूलों में पानी डालने के लिए अलग नौकर, पोछा मारने के लिए अलग नौकर, हर तरीके से उसके घर में व्यवस्था थी, नौकर चाकर रहते थे। लेकिन एक बार जब वो औरत बाहर से घूम करके या कहीं से मार्केटिंग करके आती, काफी उसे गर्मी हुआ रहता है। वो आते ही घर में जो है बैठ जाती है और एसी चालू करके आराम करती है। उसके बाद से नौकरानी से कहती है कि मुझे भोजन लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन जैसे ही नौकरानी भोजन लेके आती है और उसके खाने वाले टेबल पर रखती है, तभी जो है बाहर का जो दरवाजा खटखटाता है और वहां से एक आवाज आती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मुझे भोजन दो, मैं भूख प्यास से मरे जा रहा हूं, 2 दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है, कोई तो निकले, मुझे भोजन दो। यह महिला जाती है और दरवाजे पर उसको खोलती है। लेकिन जैसे ही देखती है तो बिल्कुल ही उसको बहुत अधिक गुस्सा आता है, क्योंकि उस दरवाजे पर जो है एक महात्मा, एक साधु बाबा जो भिक्षा मांग रहे थे। लेकिन उन्हें उस समय तो बहुत जोर से भूख लगे थे, उन्हें भिक्षा की जरूरत नहीं थी, उन्हें भोजन की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कहा, हे बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, लेकिन बस मुझे 2 रोटी दे दो, मेरा भूख शांत हो जाए, मैं 2 दिनों से मैं खाना नहीं खाया हूं। वो महिला जब उसको देखती है तो वह महिला बिल्कुल ही गरीबों से हेट करती थी, घृणा करती थी। उस महिला ने कहा, अरे मैं तुम जैसे गंवार दाही लोगों से मैं हमेशा घृणा करती, अरे तुम मेरे दरवाजे पर क्यों आए? मैं खाना वाना कुछ नहीं देने वाला हूं, चाहे कुछ भी कर लो, तुम यहीं पर मर जाओ तो भी हमको कोई परवाह नहीं पड़ेगा, तुम यहां से जल्द भाग जाओ, वरना अभी मैं धक्के देकर के निकाल लूंगी। इस तरीके से वो महिला उस साधु बाबा को, उस महात्मा को बोलती है और बस दरवाजा बंद करके आ जाती, खाने वाले टेबल पर बैठ जाती। लेकिन वो साधु बाबा शायद कुछ ऐसा ही लग रहा था कि भगवान वो परीक्षा ले रहा था, कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी। वो साधु बाबा फिर से वहां पर कहते कि बेटी, पिछले मैं 2 दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझे बस 2 रोटी दे दो। और इस तरीके से जब वो साधु बाबा बार बार यह आवाज उसके कानों में जा रही थी और यह सुन करके उस खाना नहीं खा रही थी। और अचानक वह टेबल से उठती है उस भोजन को ले करके और उस साधु बाबा के महात्मा के आगे जाकर के दरवाजा खोलती है और बस उनके आगे वहीं से ही थाली पटक देती है। लेकिन थाली इस तरीके से पटकती है कि सारा का सारा जो भी उसमें भोजन रहते हैं, चाहे चावल होते हैं, चाहे रोटी रहते हैं, जो कुछ भी रहते हैं, सारे एक एक दाने जो पूरा बिखर जाते हैं, जमीन पर फैल जाते हैं। वो साधु बाबा देखते हैं कि किसी को भोजन मिल नहीं रहा है और इस महिला ने भोजन को ऐसे फेंक दिया, भोजन का अपमान कर दिया। उसने कहा, अरे बेटी, तूने क्या कर दिया? अरे कम से कम भोजन ऐसे क्यों दिए? कम से कम मेरे हाथ में दे दी होती तो मेरे मुख में तो चला गया होता और मेरा भूख शांत हो गया होता, लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया? उस महिला ने कहा, उस औरत ने कहा, लो
ये तुमको भूख लगे ना, खाओ, ठूस लो, अच्छे से भर लो, मैं नहीं खाऊंगी। और इस तरीके से कह करके, झटकार करके, जोर से दरवाजा बंद करके चली आती है। वह महात्मा उस भोजन को तो उठा करके खा नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा जमीन पर फैल गया, वह भोजन अपवित्र हो गया है। इसलिए वह उसको भोजन का अपमान हो जाता है। उन्होंने क्या किया, कुछ भोजन को कलेक्ट किया, इकट्ठा करने के बाद एक कुत्ता को दे डाला। लेकिन वहां पर वे महात्मा कहते कि हे भगवान, अरे तुमने किसी को देने लायक भी तो बनाया, लेकिन वह देना ही नहीं चाहता। अरे तूने धन किसके पास दिया, झूठ में ऐसे लोगों के पास क्यों देता है? अरे ये तो मेरे साथ जो अन्याय की, भोजन का अपमान की, अब तू ही इसका रास्ता दिखाना, तू ही इसका न्याय करेगा। और इस तरीके से वह महात्मा कह करके वहां से चले जाते हैं। उसी रात्रि के समय में जब वह लेटी रहती औरत, उसके पेट में अचानक एक तेज दर्द उठता है। अचानक रात्र को चिल्लाने लगती है। ऐसा लगता है कि पेट में गैस बन गया, एसिडिटी की समस्या होती है, कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन वो रात्रि के समय में कुछ पेन किलर, उसके पति ने भी कुछ साथ दिया कि हाँ ये वाला मेडिसिन कुछ ले करके रात्रि का समय का गुजारा होता है। लेकिन अगले दिन सुबह फिर वही हादसा, पेट में दर्द। 3 दिन 4 दिन जो है दवा चलता रहा है, दवा चलता है, इस डॉक्टर को, उस डॉक्टर को, इस डॉक्टर को दिखाते, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। और फाइनली एक बहुत बड़े अस्पताल में वह जाती है, और वहां पर जब वो डॉक्टरों के चेकअप करने के बाद, अल्ट्रासाउंड करने के बाद, MRI करने के बाद, हर तरीके का जांच करने के बाद पता चलता है कि उसके पेट में जो एक बहुत ही बड़ा रसोली है। और डॉक्टर भी देख करके दंग रह जाते हैं कि इतना जल्दी ये इतना भयानक रसोली कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। लेकिन उसका पति उसके पीछे, अपने पत्नी के पीछे जो इतना दवा करा कर थक चुका था कि उसके सारे के सारे जो पैसे, धन दौलत जो थे, जिस पर उसे बहुत ही घमंड था उसकी पत्नी को, दवा में सारे के सारे चले गए थे। और लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि इसका रसोली निकालने में शायद इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर को मैं हायर करूंगा, उसके लिए बहुत चार्ज महंगा पड़ेगा। और इस तरीके से वह, उसका पति, उसने कहा कि कितना भी पैसे लगेगा, मैं अपना घर जमीन बेच करके दूंगा, लेकिन कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। वह जो है आदमी अपना घर बेच करके उस डॉक्टर की फीस भरता है, और फिर जो है उसकी पत्नी के जो पेट में भयानक बीमारी थी, उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब वह पत्नी सही स्थिति में होती है तो कहती करे चलो अपने घर चलो। उसका पति कहता है घर कहाँ ही कहाँ, मैंने तो सारे के सारे घर जमीन जायदाद तुम्हारे दवा कराने के चक्कर में चले गए, और अब हम लोगों के पास घर नहीं है, कहीं छोटी सी झोपड़ी बना करके फिर से गुजारा करना पड़ेगा। वह समझ जाती है कि आज मेरे साथ ऐसा हादसा क्यों होता है। मेरे को दर्द उसी दिन से उठा था जिस दिन से उस साधु महात्मा के सामने मैंने जो अनाज का जो प्लेट फेंक दिया था, और शायद उसी ने कुछ कर दिया हो। और बस इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अनाज का अपमान नहीं करें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे समाज में इसकी महत्वता को नहीं समझते। अगर आपके भाग में भोजन लिखा है, आपके पास है भोजन, तो कृपया आप उस भोजन को बहुत ही आसानी से, सावधानी से, इज्जत लेकर के ग्रहण कर देना चाहिए, क्योंकि वही भोजन कितने लोगों को नसीब नहीं होता है। कितने लोगों को हो सकता है आज शाम का भोजन नसीब नहीं है, लेकिन आप कितने भाग्यशाली, कितने लकी है कि आज शाम के भोजन, कल सुबह के भोजन आपके नसीब में होगी, आपके खाते में होगी। इस कारण से आपके आगे आया हुआ भोजन को कभी भी अपमान नहीं करें, कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, कभी इधर उधर नहीं। थाली में जितना भी भोजन हो थोड़ा ले लो, लेकिन पूरा खा लेना चाहिए, उसको थाली में छोड़ना भी नहीं चाहिए। भोजन का अपमान करने से भी भगवान जो है कुपित होते हैं। हो सके किसी न किसी रूप में, हो सके उस महिला के घर भगवान खुद एक साधु महात्मा का रूप लेकर के आए हो परीक्षा लेने के लिए, और बस उसने परीक्षा में फेल हो गई, जिसके उपरांत हुआ क्या, वह फिर से दरिद्र बन जाती है। इसलिए अगर आपके पास भगवान ने दिया है, अगर आप देने में समर्थ है, तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जो जरूरतमंद हो, जिनकी जो जरूरत है, अगर आप पूरा कर सकते हैं तो जरूर ही पूरा कर देना चाहिए।
रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी बहुत ही ज़रूरत होती है। लेकिन खास तरीके से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और अगर कोई दरवाजे पर भिक्षुक आ जाता है तो उसे भिक्षा ज़रूर देना चाहिए, खाली नहीं लौटाना चाहिए। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक बहुत ही शानदार जो ज्ञान की बातें मैंने बताई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिला होगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे भी शेयर जरूर करिएगा।